हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा जो मैं आज आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। एक आदमी था, वो बहुत ज़्यादा दारू पीता था, बहुत ही ज़्यादा दारू पीता था। तो जब एक दिन उसने सोचा कि दारू पी जाए, तो दारू के लिए वो बैठा हुआ था। तो दारू के साथ खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, ये ले 4 रुपये और तू मेरे लिए बाहर मार्केट से कुछ खाने पीने के लिए लेके आ जा। 4 रुपये का मतलब $4। बाहर मार्केट से जा और कुछ खाने पीने के लिए लेके आ जा, ताकि मैं दारू के साथ कुछ खा सकूं। तो नौकर कहता है, ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ। नौकर ने $4 लिए और बाहर मार्केट के लिए रवाना हो गया। जब वो बाहर जा रहा था, तो रास्ते में एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत लाचार व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था और वो भीख मांग रहा था कि प्लीज़ मेरी कोई हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प कर दीजिए, मुझे $4 दे दीजिए, कोई $4 दे दीजिए। ये सारी चीज़ें वो मालिक का जो नौकर था वो देख रहा था। उसको देख करके, उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को देख करके उसके मन में एक दया आ गई। उसने वो $4 उस व्यक्ति को दे दिए, उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को दे दिए कि लीजिए आप, ये $4 आप रख लीजिए। तो उस बूढ़े आदमी ने ये कहा कि बता तेरी क्या ख्वाहिशें हैं, मैं तेरी 4 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। उसने कहा, मेरी जो ख्वाहिशें हैं क्या आप सच में पूरी कर दोगे? तो उसने कहा, हाँ मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूँगा, बता तेरी क्या ख्वाहिशें हैं। उसने कहा, मेरी पहली ख्वाहिश है कि मुझे इस $4 की जगह $4000 मिल जाए। उसने कहा, उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसने कहा, ठीक है अब बता तेरी दूसरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मेरा मालिक शराब पीनी बंद कर दे। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है ये भी पूरी हो जाएगी। उसने कहा, बता तेरी तीसरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, नौकर ने कहा, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि सबको गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। तो उसने कहा, ठीक है तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। फिर उससे पूछा, तेरी चौथी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, मेरी चौथी ख्वाहिश है कि मुझे मेरा मालिक आज़ाद कर दे, मैं आज़ाद होकर के रहना चाहता हूँ। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ठीक है तेरी चारों ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, अब तू खुशी खुशी अपने घर जा। उस नौकर ने क्या करा, $4 उस बूढ़े व्यक्ति को दे करके वहाँ से वो अपने घर वापस आ गया और काफ़ी उदास था, चेहरा एकदम मुरझा रखा था कि मैंने पैसे तो उसको दे दिए, मैंने मालिक के लिए कुछ ख़रीदा नहीं है खाने के लिए, अब तो मालिक मुझे डांटेगा। रोने लग गया, चेहरा बहुत उदास था, बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। घर आया, मालिक ने कहा कि मैंने आपको $4 दिए थे, क्या आप मेरे लिए सामान ले आए? उसने कहा, मैं नहीं लाया। मालिक ने पूछा कि आखिर क्यों नहीं लाए? उसने सारा किस्सा, उस नौकर ने सारा किस्सा कि जब मैं बाहर मार्केट में सामान लेने गया तो मेरे साथ क्या क्या हादसा हुआ, किस तरीके से मैंने वो $4 उस बूढ़े आदमी को दे दिए, किस तरीके से मैंने उस बूढ़े आदमी को दिए, वो $4 किस तरीके से दिए। तो सारी बातें जो रास्ते में हुई उसने अपने मालिक को बता दी। मालिक ने कहा, ठीक है। तो उसने 4 मन्नत के लिए बोला। तो सबसे पहली मन्नत तूने क्या मांगी? कि मैंने कहा कि मेरा मालिक को इस $4 की जगह $4000 दे दें, $4000 मुझको दे दें। तो उन्होंने कहा, ठीक है ले, मैं तेरे को देता हूँ ये $4000। उसने क्या करा, वो $4000 मालिक ने अपने नौकर को दे दिए। पहली ख्वाहिश पूरी हो गई। दूसरी ख्वाहिश, उसने पूछा तेरी दूसरी ख्वाहिश क्या थी? कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मालिक मुझे आज़ाद कर दे। मालिक ने कहा, ठीक है जा, मैंने तुझे आज़ाद किया, खुश रहे, मुस्कुराता रहे।
उस मालिक ने उसको इस चीज़ के लिए भी आज़ाद कर दिया। उसने पूछा मालिक ने, फिर बता तेरी तीसरी ख्वाहिश क्या थी? उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मालिक दारू पीनी छोड़ दे, शराब पीनी छोड़ दे। उसने कहा ठीक है, आज के बाद मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा, कभी मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कभी भी मैं दारू नहीं छूँगा। उसकी नौकर की तीसरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मालिक ने पूछा अब बता तेरी चौथी ख्वाहिश क्या थी? उसने ये कहा चौथी ख्वाहिश मेरी ये थी कि मेरे कस्बे के जितने लोग हैं या जितने मेरे हैं सबके गुनाह माफ़ कर दिए जाएं। तो मालिक ने कहा मैं तेरी सिर्फ 3 ही ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, चौथी मैं नहीं कर सकता। चौथी ख्वाहिश तेरी अल्लाह ही पूरा करेगा, अल्लाह ताला ही पूरा करेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो अल्लाह ताला ने सुनी, उसकी वो चौथी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वो इंसान आज़ाद हो गया अपने मालिक के उससे, और खूब अच्छे पैसे भी उसको मिल गए, और सबके लिए उसने जो मन्नत मांगी वो भी कामयाब हो गई, खुदा ने भी उसकी सुन ली। तो भाई इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा यही था कि आप अपने जीवन में कभी कहीं किसी मोड़ पे जाते हो, कभी कुछ मिलता है आपको, कुछ ऐसे हादसे हमें अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं। जब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या हम उसकी हेल्प करें या ना करें। तो ऐसे हादसे अक्सर हो जाते हैं हमारी लाइफ में। तो ऐसे हादसों में आपको घबराना नहीं है, आपको बताना है। आपने फ़ोन गिरा दिया, फ़ोन गिरा दिया ना इसका। आपको बताना, घबराना नहीं है। कहीं पर भी अगर आप कोई मजबूर इंसान, कोई तकलीफ़ या दुख भरा इंसान अगर आप देखो तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए। और जब आप उसकी हेल्प करोगे तो हमारे अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे, आपको उन गुनाहों से बचाएंगे, आपको खुद तरक्की का रास्ता देंगे। तो कभी भी लाइफ में या किसी भी मोड़ पे अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है या कुछ महसूस हो रहा है तो आप हेल्प करे बिना पीछे नहीं हटिए, हेल्प कीजिए। ये अमेजिंग ब्लॉगर है, अपनी आईडी चलाती है, ठीक है। ऊपर वाले ने मेरी सुनी भी है कि हाँ मेरे को कामयाबी भी मिली है। तो मैं अपनी आईडी के साथ साथ, जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आखिर हमें क्या करना है, कैसे नहीं करना, तो मुझसे जितना होता है मैं आप सबकी हेल्प करती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जब कभी आगे बढ़ें तो प्लीज़ हेल्प सबकी कीजिए। क्योंकि कभी एक टाइम ऐसा था कि मैं जब अपनी आईडी स्टार्ट करी थी तो मैं हेल्प मांगती थी कि आखिर क्या करना है मुझे, तो मुझे कोई नहीं बताता था, मुझे नहीं पता चलता था। मैं बाकायदा लाइव पर आती हूँ, मैं आप सबको बताती हूँ कि आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना है। तो भाई ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक तो आपको डरना नहीं है और हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखना खुदा आपका रास्ता खुद खोल देगा, जैसे मेरा खोल दिया। और आज मैं उस कामयाबी पर हूँ जो मुझे चाहिए थी, और बाकी कामयाबी आप भाइयों की देन है जो मुझे ये कामयाबी मिली है। खुदा का बहुत ही लाख लाख शुक्र है, और आप जैसे भाइयों का मुझे जो प्यार मिला है अपने जीवन में, बहुत बहुत शुक्र है आप सबका कि मैं उस मकाम पर हूँ जो मुझे चाहिए था। आपकी लाइफ में कभी भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हेल्प मांग रहा है, तो मैं मानती हूँ अगर आप पैसे से मजबूत नहीं हैं तो 2 मीठे बोलों से तो कम से कम आप मजबूत हैं। वो 2 मीठे बोल आपको वो रास्ता दिखाएंगे कि आप जन्नत का रास्ता खोलेंगे। क्यों इंसान पैसे का भूखा नहीं होता, 2 मीठे बोलों का भूखा होता है, एक मिठास का भूखा होता है, एक चाहत का भूखा होता है, एक मान सम्मान का भूखा होता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहें या कहीं भी रहें, आप मदद करना ना छोड़ें, हेल्प ज़रूर करें। क्योंकि मदद करना ही सबसे पहला नियम है इस्लाम का। दूसरा नियम माफ़ कर देना। अगर आप किसी की गलती पर अगर किसी को माफ़ कर दोगे तो वो सबसे बड़ी जन्नत है, माफ़ कर देना।
जन्नत का रास्ता आपके लिए खुल जाता है। गलती करने वाले को माफ़ कर दीजिए और दूसरों की हेल्प कीजिए। यही मेरा मकसद भी है और यही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। और हमें अपने हुजूर के बताए हुए रास्ते पर ही चलना है और हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। जो आगे बढ़ गया वो जीत गया। हमें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, बिना किसी रुकावट के साथ और बिना किसी डर के साथ। हमें एक निडर होकर आगे चलना है, एक उमंग के साथ आगे चलना है, एक हौसले के साथ हमें आगे बढ़ना है। जो आज मैंने आपको कहानी सुनाई है ये हकीकत है, सच्ची घटना पर आधारित है। वो टाइम था जब ऐसे मूवमेंट्स आते थे, लेकिन खुदा ने देखो कितनी सुनी, उसका मालिक भी लाइन पे सुधर गया और उस नौकर को भी वो रास्ता मिल गया जिससे वो अपनी लाइफ की शुरुआत कर सके, जी सके। वो नौकर बन के ना रहे, एक साधारण लाइफ जी सके, अच्छे से रह सके। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक दया थी, एक मान था, एक सम्मान था, अपने मालिक के लिए भी सम्मान था। अब ना जाने वो दारू पी करके ना जाने कितना मारता होगा अपने नौकर को, लेकिन फिर भी उस नौकर ने अपने मालिक के लिए कितनी बड़ी दुआ मांगी उस आदमी से कि मेरी ये सिर्फ 4 ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। तो क्या आप और हम नहीं बदल सकते? क्या आप और हम नहीं बदल? क्या हम छोटी सी किसी की हेल्प नहीं कर सकते? एक बार हेल्प करके देखिए कि दिल को जो सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा मिलता है। कोशिश करके तो देखिए आप, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हो जाएगा आपका। हकीकत में आप कोशिश करके देखिए, जो दिल ये कहेगा ना, जिस दिन आप हेल्प करोगे उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि रियल में एक जो मन का जो बोझ है आज थोड़ा हल्का हो गया। इसलिए आज अमेजिंग लोगों ने आपको ये किस्सा सुनाया है और मैं ये चाहती हूँ प्लीज़ आप इस किस्से पर अमल कीजिएगा, हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलती हूँ। बाय, खुदा हाफिज़। और आप मुझे मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपको ये मेरा किस्सा अच्छा लगा। भाई हेल्प करना बहुत सुन्नत का बात, और मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगी। और मुझे पता है आप सब मैसेज करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता लगेगा कि हाँ मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं मुझे, और यही मुझे चाहिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, सब खैर, खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।